आपका स्वागत करता हूं करंट अफेयर ट्रैकर में। आज वेस्ट बंगाल से एक बहुत ही दिलचस्प खबर ट्रेंड कर रहा है। वैसे तो ड्रग एडिक्शन इंडिया में कुछ नया नहीं है। हम सभी को पता है कि पंजाब में ड्रग एडिक्शन किस तरीके से वाइड स्प्रेड है और एक सोशल इविल का रूप ले चुका है। लेकिन जो बंगाल में हो रहा है वो थोड़ा विचित्र है और नया है। अगर न्यूज 18 की रिपोर्ट को माने कि वेस्ट बंगाल के यूथ कुछ बहुत अजीब सा एडिक्शन कर रहे हैं। बंगाल के दुर्गापुर में लोग कॉन्डम का इस्तेमाल कर रहे हैं नशे के लिए। अब आपको लगेगा कि कॉन्डम, जो कि एक मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, उसका इस्तेमाल कोई नशे के लिए कैसे कर सकता है। अगर इस आर्टिकल को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि आखिर बंगाल के दुर्गापुर में हो क्या रहा है। मनी कंट्रोल ने तो एक यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री टीचर नारोल हक का एक्सप्लेनेशन को भी डाला है कि आखिर लोग कॉन्डम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं नशे के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर फ्लेवर्ड कॉन्डम का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, प्रोसेस क्या है। तो नशे करने वाले लोग कॉन्डम को गर्म पानी में लंबे समय यानी करीब 10-12 घंटे तक सोक करते हैं। 10-12 घंटे तक कॉन्डम को गर्म पानी में रखने के बाद कॉन्डम को निकाल देते हैं और उस गर्म पानी को पीकर उन्हें काफी नशा आता है जो करीब 10-12 घंटों तक रहता है। और फ्लेवर्ड कॉन्डम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि फ्लेवर टेस्ट को और बढ़ा देता है। फ्लेवर कई तरह के होते हैं, जैसे बनाना फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी नशीले पदार्थों में इन चीजों का फ्लेवर होगा तो वो कंज्यूम करने में थोड़ी आसानी भी होगा और थोड़ा उसका टेस्ट भी नया आएगा। अगर हम एक्सप्लेनेशन को देखें कि आखिर कॉन्डम को सोक करने से क्या होता है पानी में जिससे नशा आता है, तो कॉन्डम बेसिकली लेटेक्स का बना होता है और इसमें जो फ्लेवर डाले जाते हैं वो भी मोस्टली ऑर्गेनिक होते हैं। लंबे समय तक उसे गर्म पानी में रहने के बाद कॉन्डम का भी और फ्लेवर दोनों का डिग्रेडेशन होता है और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपलर अल्कोहल में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और इन अल्कोहल और अल्कोहल लाइक सब्सटेंसेस जैसे ग्लाइकॉल, इन चीजों की वजह से नशा आता है। अब ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोटॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 इसके बारे में क्या कहता है। एनडीपीएस एक्ट वही है जिसमें शाहरुख खान का लौंडा आर्यन खान को जेल हुआ था। तो एनडीपीएस एक्ट के अनुसार इस तरीके के एडिक्शन को कवर नहीं किया जाता है पहले से ही, चाहे वो कफ सिरप हो, ग्लू हो, व्हाइटनर हो, नेल पॉलिश हो, हैंड सैनिटाइजर हो, आयोडेक्स हो, इन सभी का वाइड स्प्रेड इस्तेमाल किया जाता है और ये कुछ भी एनडीपीएस एक्ट के तहत नहीं आते। इसलिए लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज को कंट्रोल करने में बहुत ही दिक्कतें आती है। और दोस्तों याद रहे कि इस तरीके के एक्सपेरिमेंटेशन जो कि अभी वेस्ट बंगाल में हो रहा है फ्लेवर्ड कॉन्डम से नशा का, वो और भी कंट्रीज में होता रहा है। फॉर एग्जाम्पल नाइजीरिया में हाल फिलहाल में देखा गया था कि टूथपेस्ट और शू पॉलिश का कंजम्पशन करीब 6 गुना बढ़ गया। तो वहां नाइजीरिया में दुकानदारों को बड़ा आश्चर्य लगा कि आखिर इतनी तेजी से शू पॉलिश और टूथपेस्ट क्यों बिक रहे हैं। तो बाद में उन्हें पता चला कि इसका इस्तेमाल वहां के यूथ नशे के रूप में करते हैं। तो आखिर नई नई चीजों का इस्तेमाल नशे के रूप में क्यों किया जाता है। तो दोस्तों ये जो नशेड़ी लोग होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और कोई चीज उन्हें स्वादिष्ट या अच्छा लगा जो इन्हें लंबे समय तक नशा दे तो वो फिर इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। वेस्ट बंगाल में पुलिस का यह भी कहना है कि उन्हें डर लग रहा है कि इस तरह की घटनाएं जो कि अभी बहुत लिमिटेड है दुर्गापुर में, ये कहीं वाइड स्प्रेड ना हो जाए, पूरे देश में ना फैल जाए। आखिर किया क्या जा सकता है इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा दोस्तों कि पनिशमेंट से तो कुछ नहीं होगा। मुझे भी पता है कि ये जो ड्रग एडिक्ट होते हैं वो इतने नशे में होते हैं कि चाहे उनकी मार पिटाई हो या कोई और पनिशमेंट हो, इससे उनको फर्क ही नहीं पड़ता। इनका सही सॉल्यूशन है उनको हर तरीके के ड्रग से डी एडिक्शन कराया जाए और उस डी एडिक्शन के लिए फैमिली सपोर्ट और केयर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और इस न्यूज के अंत में मैं ये कहूंगा कि दुर्गापुर जो इंडिया का रूर कहा जाता है, दोस्तों रूर जर्मनी में है जो कि वहां का बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन है। उसी तरीके से बंगाल का दुर्गापुर दामोदर रिवर के बैंक पे है और वहां बहुत सारे इंडस्ट्री है, कोल, स्टील, ऑटोमोबाइल और भी बहुत कुछ। तो दुर्गापुर को लोग उसकी इंडस्ट्रीज की वजह से जाने, न कि नए नए तरीके के नशे से। करंट अफेयर के किसी और इंपॉर्टेंट इश्यू के साथ मैं आपके पास फिर आऊंगा दोस्तों। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।